जय हिंद दोस्तों। हिंदी व्याकरण में ये वाक्य सेंटेंस क्या होते हैं, चलिए इसे समझते हैं। देखिए इसका परिभाषा है कि ऐसा सार्थक शब्द। दोस्तों पहले शब्द को समझ, शब्द क्या होते हैं? जब दो वर्ण या फिर दो अक्षर आपस में मिलते हैं तो शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे र थ रथ, ये एक शब्द बना। जैसे क म ल, एक शब्द बना। तो बोल रहा है कि ऐसा सार्थक शब्द, यानी शब्दों का भी मेल। सार्थक का मतलब होता है मिलना, या समूह। समूह का मतलब ग्रुप में। तो दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं तो वो ग्रुप बनता है, जिसे वाक्य कहते हैं। लेकिन आशय प्रकट करें, यानी वो उसका मीनिंग होना चाहिए, तभी हम उसको सेंटेंस यानी वाक्य कहेंगे। उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। जैसे मोहन गाता है, तो मोहन क्या है दोस्तों? एक शब्द है। गाना एक शब्द है एक शब्द है, और ये तीनों आपस में जो मिलते हैं तो ये वाक्य का निर्माण करते हैं। क्या बोला है? सार्थक शब्द, यानी शब्दों का मेल, ये एक मिल करके वाक्य का निर्माण करते हैं। लेकिन एक मीनिंग होना चाहिए। क्या बोला कि आशय प्रकट करें, यानी कुछ मीनिंग होना चाहिए, तभी इसे वाक्य कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वाक्य दो अंगों से मिलकर बने होते हैं। वो कौन कौन से अंग है? पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। अब उद्देश्य हमेशा कर्ता को कहेंगे, विधेय कर्म को कहेंगे। कर्म का मतलब हो गया काम करना, और कर्ता मतलब जो इस काम को करेगा, यानी कोई पर्सन करेगा इस काम को। देखिए उदाहरण समझिए। सोहन पढ़ता है, तो इसमें सोहन क्या हो गया? ये सोहन हो गया आपका कर्ता। सोहन कर्ता हो गया, और पढ़ना क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका कर्म। देखिए कर्ता का मतलब जो इस काम को करेगा, कौन करेगा? सोहन करेगा। और सोहन क्या करेगा? सोहन पढ़ने का काम करेगा, तो कर्म हो गया आपका पढ़ना। आई होप आपको वाक्य क्लियर समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।